अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह की फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पिछली वीडियो जो थी उसमें मैंने अपनी वालदा की सलाहियतों पे जो है रोशनी डाली थी और आपको एक वीडियो दिखाई थी जो आप लोगों ने बहुत पसंद की, जिसके लिए मैं आपकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और इस तरह के क्रिएटिव काम मैं आपके सामने लाती रहूँगी। तो अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किसने किया हो तो वो कर लें प्लीज़, ताकि आप तक आपकी ये वीडियोस पहुंचती रहें और आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, तरक्की पजीर माशरों में आमतौर पर ख़वातीन को मर्दों से ज़रा कम ही समझा जाता है। वो समझते हैं शायद घर में जो खातून बैठी हैं उनका कोई रोल नहीं है किसी भी काम में, या वो जो घर के काम करती हैं, जो जिम्मेदारियाँ वो उठाती हैं, उसको वो लोग जो है समझते भी नहीं हैं और ना उसको कोई अप्रिसिएशन मिलती है। बहरहाल हर इंसान में कुछ खूबियाँ होती हैं और जिसका इजहार उसको हर हाल में करना भी चाहिए। इस तरक्की पजीर माशरों में औरतों को कम अकल भी समझा जाता है और जहानत के एतबार से भी इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। लेकिन इसके जो मुख्तलिफ तहकीकात से जो बातें पता चली उसमें ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई है कि औरतों की सलाहियतें मर्दों से किसी तौर कम नहीं है। खैर, ये एक बहुत पढ़े लिखे और खुले जहन के लोगों में तो ये बात बहुत आराम से उनको समझ में आने वाली बात है और उनमें बहुत सलाहियतें होती हैं जिसकी वजह से वो उसका इजहार करना चाहती हैं, घर में बैठ के अपना वक्त गुजारती हैं। तो मेरी अम्मी भी उनमें से एक हैं। अगर आप में जो सलाहियत है उसका इजहार अगर आपको करना है, अगर आप उसको उजागर करेंगे और उसमें अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रही, तो आपको उस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाकामी ये इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप फिर दोबारा शुरू करें, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें और अगर आप उससे बददिल हो जाएंगे तो फिर वो चीज़ आपकी कामयाबी में जो है वो रुकावट बनेगी। अल्लाह ताला ने हर एक को बहुत बेशुमार खूबियाँ दी हैं और वो उसका इजहार करना ही उसकी शुक्रगुजारी मैं समझती हूँ। तो मेरी अम्मी भी उन्हीं में से हैं। एक सीधी सादी खातून है, लेकिन ये कि उनको बेहद शौक़ है कि वो काम करती रहें, अपना वक्त अच्छा गुजारें और जो है उसको जब तक वो इन सलाहियतों का इस्तेमाल करती रहेंगी वो खुश रहेंगी, वो अपने आप को अच्छा महसूस करेंगी। अब बस आपके लिए क्या है कि आप अपने इरादे पे मजबूती से जमे रहें और अपना जो है वो काम जारी रखें और करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। तो इस तरह ये होगा कि आप पुरसुकून रहेंगे, आप गलत किस्म की सोचों से छुटकारा आपको मिल जाएगा और आप एक बहुत कारआमद फ़र्द की हैसियत से दुनिया के सामने आएंगे। तो अम्मी के अलावा भी मेरे बहुत से मेरे बहन भाइयों में भी हैं, मेरे दोस्त अहबाब जानने सब पहचानने वाले लोग हैं। मैं बहुत सलाहियतें देखती हूँ कि वो लोग बस गुजार रहे हैं ज़िंदगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब में सलाहियतें होती हैं, उसको उजागर करना हर इंसान का जो है हक़ भी है और उसको अप्रिशिएट करने के लिए अब अल्लाह ताला ने हमें ऐसा मौका दिया है कि हम पूरी दुनिया के आगे बैठे हैं और अपनी सलाहियतों की या दूसरों की सलाहियतों ला के हम आपके सामने पेश करते हैं और आप लोग उसको पसंद करते हैं। कि हर इंसान के सोचने का एक अलग तरीका होता है और हर इंसान जो है वो इस चीज़ में बहुत सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है और बहुत खुशी महसूस करता है। तो उम्मीद है कि अब ये वीडियो आपको जिन सबको पसंद आएगी, मैं उनकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और आप जो है आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। आप जो है उस वीडियो को देखें, आने वाली वीडियोस को भी मैं बेहतर तरीके तक आप तक पहुँचाऊँगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ अब एक वीडियो में आपके सामने और पेश करती हूँ। उनकी और भी काम है सारे, तो और भी लोगों के काम होंगे वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे और पसंद करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको
क्या सजेशंस हैं आपके पास? हर इंसान के पास सोच है। मैं तो हैरान होती हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब कोई वीडियो मैं देखती हूँ तो उसमें कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं हर लोगों की सलाहियतों पे, उनकी सोच पे हैरान भी हो रही होती हूँ कि ख़जाने जो कि छुपे हुए हैं, तो अपने ख़जानों को छुपाना नहीं है, अपने ख़जानों को बढ़ाना है, दिखाना है। जब अल्लाह ताला आपकी मदद करता है हर हाल में, तो उसकी मदद को लेके दुनिया के साथ चलते रहें, कोई इसमें मसला नहीं है। शुक्रिया, और देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरी अम्मी के शाहकार बनाए हुए हाथ की चीज़ें कुर्सी पे डालने का खूबसूरत सा एक सोफ़ा बैग तरह का है, बनाया अम्मी ने। और ये गरारा खुद सिया अम्मी ने। हर कलर के साथ आप पहन सकते हैं इसको। ये मेरी अम्मी के शौक़ हैं। ये चकापटी का गरारा मैंने बनाया था, गोटा भी लगाया, इतनी मेहनत की। और ये इसकी पट्टी बनाई, बड़ी मेहनत का काम है ये, लेकिन बहरहाल एक शौक़ की बात है कि इस तरह की डिज़ाइनिंग करना है, बहुत ज़बरदस्त। ये अम्मी ने अपनी पोतियों के लिए भी, अपनी बेटियों के लिए भी, इनकी शादियों में देने के लिए बड़ा काम किए हैं। ये भी एक मैट है, घर के में छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए होते हैं, दर्जी से भी ले सकते हैं आप लोग, अगर बनाना सीखें तो बड़ा अच्छी चीज़ है। ये मैट है, डोर मैट मैंने बनाया है, खूबसूरत चीज़ है। ये क्रेशी का काम मम्मी बहुत बैठे बैठे कर रही होती हैं, अपना वक्त अच्छा गुजार रही होती हैं, ज़बरदस्त चीज़ है। ये मेरी अम्मी का पौधों का शौक़ है। फ्लैट है, इसलिए जैसा भी उनको लगता है, आसानी लगती है, वैसा वो चीज़ों को बॉटल्स के अंदर बना लेती हैं पौधे। मनी प्लांट का बहुत शौक़ है। शौक़ का कोई मोल नहीं होता। आप छोटी सी जगह में भी आप पौधों का शौक़ पूरा कर सकते हैं। गैलरी में मैंने पौधे लगाए हुए और अपने शौक़ की तस्कीन करती हैं इस तरह। हर तरह के पौधे, छोटे बड़े, गमलों में हर वक्त सब अपना वक्त बहुत ही अच्छी तरीके से गुजारती हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि हम बोर हो रहे हैं। ये ऐसा कोई लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी में अपनी माँ के मुँह से नहीं सुना है। दूसरों को भी यही कहूँगी कि कोई भी मशगला आपके लिए जो है आपको एक अच्छा वक्त गुजारी का एक ज़रिया बन जाता है। जहाँ पे भी उनको जगह मिलती है वो पौधों के लिए जो है निकाल लेती हैं। पानी देना, उनको तरीके से रखना, कि खाद घर में बनाना। कड़ी पत्ता, कैक्टस, एलोवेरा, जो भी आसानी हो जाती है उनको पौधों के लिए। हर घर से जो है वो छोटी पौधों के कटिंग्स ले आती हैं और फिर अपने पौधे सजा लेती हैं। तो एक बहुत हेल्दी शौक़ है ये, और वक्त गुजारी तो है सो है। ये भी एक तरह की इबादत है, इसको मैं एक इबादत में शुमार करती हूँ। अब ये क्या कर रही हैं अम्मी आप?
रल्ली के पीस काट रही हूँ। हाँ, रल्ली बना रही हैं। अच्छा, आपने ये किस तरह काटे हैं? ये हर तरह के कलर के आपने ले लिए, हाँ। टुकड़े जमा कर लिए और फिर इनका इस तरह टुकड़े जोड़ जोड़ के, मशीन भी रखी हुई है साथ साथ, लोग हाथों से भी करते हैं। इस तरह जुड़ते जाएंगे, ये जुड़ते जुड़ते एक ऐसा जुड़ते बन जाएगी